मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर से लगती हुई पहाड़ी पर एक विशाल अधूरा शिव मंदिर है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राज है और मैं अपने YouTube चैनल राज देसी डेयरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम भोपाल से भोजपुर के लिए जा रहे हैं। यहाँ से भोजपुर लगभग 22 किलोमीटर है और चलते हैं, भोजपुर का दर्शन करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं भोजपुर। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं होशंगाबाद रोड पे। इस होशंगाबाद रोड को NH 12 कहते हैं, नेशनल हाईवे 12। अभी अपने को पहले पड़ेगा मिसरोद, उसके बाद 11 मील और 11 मील बंगरसिया होते हुए भोजपुर जाएंगे, जहां भोजेश्वर मंदिर के अपन दर्शन करेंगे। ये जो रोड है ये जबलपुर रोड भी कहलाती है, जबलपुर जाती है रोड। दोस्तों अभी हम मिसरोद पहुंच गए हैं और ये है मिसरोद का कैपिटल मॉल। और ये मिसरोद से 11 मील 1 किलोमीटर बचा है और 11 मील से हम चलेंगे बंगरसिया और बंगरसिया से भोजपुर पहुंच गए हैं 11 मील चौराहा। और वो सामने जो मंदिर दिख रहा है उसे नंदी चौराहा कहते हैं। यहाँ नंदी जी की विशाल मूर्ति है। और अब हम यहाँ से चलते हैं भोजपुर गांव, जहाँ भोजेश्वर महादेव शिवलिंग का मंदिर है। रोड के दोनों ओर बहुत अच्छी हरियाली है। ये जो आप सामने देख रहे हो यही है मंदिर। अभी हम लोग लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं और मंदिर अभी से दिखने लग रहा है। सोचिए ये मंदिर कितना विशाल होगा। अभी हम लोग खड़े हैं बेतवा नदी पर बने हुए इस ब्रिज पर, जो कि मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। और सामने ये डैम जिसमें 9 नदियाँ और 19 तालाबों का पानी इकट्ठा होता है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार कहते हैं कि भोजपुर तथा इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने 11वीं सदी में किया था। रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के अबेदिल्ला विकास खंड में स्थित इस शिव मंदिर को 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज प्रथम ने बनवाया था। कंक्रीट के जंगलों को पीछे छोड़ प्रकृति की हरी भरी गोद में बेतवा नदी के किनारे बना उच्च कोटि की वास्तुकला का यह नमूना राजा भोज के वास्तुविदों के सहयोग से तैयार हुआ था। इस मंदिर की विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है, जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 22 फीट, व्यास 8 फीट। भोजपुर का मंदिर अधूरा निर्माण है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अधूरे होने के पीछे एक बड़ा कारण है। किस्से कहानियां कहते हैं इस मंदिर को किसी वजह से एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही इस मंदिर के निर्माण कार्य रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का कार्य चल रहा था, लेकिन सूर्योदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से ये मंदिर अधूरा ही है। हालांकि पुरातत्व विभाग ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करता है। कुछ लोगों के अनुसार इस मंदिर को परमार के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था और कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर पांडवकालीन मंदिर है, जिसे कि पांडवों ने माता कुंती के लिए बनवाया था। कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार 11वीं शताब्दी में
राजा भोज बहुत बीमार हो गए। देश भर के अनेकों वैद्य उनके उपचार के लिए आए, पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा था। तब एक आचार्य ने बताया कि 9 नदी और 19 तालाबों के पानी पीकर ही वह ठीक हो सकते हैं। तब बेतवा नदी के किनारे एक डैम बनवाया गया, जिसमें कि छोटी बड़ी सभी 9 नदियाँ और 19 तालाबों का पानी इकट्ठा किया गया। इसे पीकर राजा भोज बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ठीक होने के बाद राजा भोज ने भगवान शंकर को धन्यवाद करने के लिए एक संकल्प लिया। संकल्प लिया था कि वह एक मंदिर बनाएगा और उसे एक ही रात में पूरा भी करेगा, पर यह संकल्प अधूरा ही रह गया। सूर्योदय होते ही मंदिर के शिखर का कार्य पूरा ना हो सका और तब से यह मंदिर अधूरा ही है। इस मंदिर की विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ भी हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। इसके अतिरिक्त भूविन्यास, स्तंभ, शिखर, कलश और चट्टानों की सतह पर आशुलेख की तरह उत्तीर्ण नहीं किए हुए हैं। भोजपुर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबंधित नक्शों से पता चलता है। इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन के पहले हुआ था। अतः इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबदकार छत पर भारत में ही गुंबद निर्माण के प्रचलन को प्रमाणित करती है। भले ही उसके निर्माण की तकनीक भिन्न हो, कुछ विद्वान इसे भारत में सबसे पहले गुंबदीय छत वाली इमारत भी मानते हैं। इस मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू इमारत के दरवाजों में सबसे बड़ा है। दूसरी कथा के अनुसार यह पांडवकालीन मंदिर है और इसे भीम ने अपनी माता कुंती के लिए बनवाया था, ताकि वे बेतवा नदी में स्नान करने के बाद यहाँ आकर शंकर जी की पूजा कर सके। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि यह मंदिर वह एक ही रात में पूरा करेंगे, पर किसी कारणवश वह एक रात में पूरा नहीं हो सका और तब से यह मंदिर अधूरा ही है। भक्तों की आस्था के इस केंद्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का ढंग भी बिल्कुल अनोखा है। शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता। अंदर विशालकाय शिवलिंग के कारण इतनी जगह ही नहीं बचती कि किसी अन्य तरीके से शिवलिंग की पूजा की जा सके। इसलिए हमेशा से ही इस शिवलिंग का अभिषेक और पूजन इसकी जलहरी पर चढ़कर ही किया जाता है। कुछ समय पहले तक आम श्रद्धालु भी जलहरी तक जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ पुजारी ही दिन में 2 बार जलहरी पर चढ़कर भगवान का अभिषेक और पूजा करते हैं। इस मंदिर को पांडवकालीन भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नज़दीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए निवासरत थे। इसी समय में उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं भीम ने तैयार किया था, ताकि पास ही बहने वाली बेतवा नदी में स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सके। कहा जाता है कि कालांतर में यही विशाल शिवलिंग वाला मंदिर राजा भोज के समय विकसित होकर भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। इस प्रसिद्ध स्थल में वर्ष में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि पर्व के समय होता है। इस धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। भोजपुर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिम दिशा में एक गुफा है। यह पार्वती गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां हैं। इसी मंदिर परिसर में आचार्य माटुंगा की समाधि स्थल है, जिन्होंने भक्तांबर स्रोत लिखा था। भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में बना ढलान है,
जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। पूरे विश्व में कहीं भी अवयवों को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक उपलब्ध नहीं है। ये एक प्रमाण के तौर पर है, जिससे ये रहस्य खुल जाता है कि आखिर कैसे कई टन भार वाले विशाल पत्थरों को मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया गया होगा। और ऐतिहासिक महत्व के कारण पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बाद इसे इसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास भी जारी है। भले ही वक्त ही की मार से इसका भौतिक स्वरूप में कुछ बदलाव हुआ हो, भले ही मनुष्य की बदलती प्रवृत्तियों ने इस चोट पहुंचाई हो, लेकिन जिस शक्ति को आधार मानकर इस मंदिर की स्थापना की गई होगी, उसकी अलौकिकता की झलक आज भी इस जगह दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का भोजपुर की यात्रा का पूरा दर्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरे चैनल राज देसी डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और सबको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।